नमस्कार, मैं हूं आस्था। नौकरियां सरकारी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। दरअसल राज्य में अपर निजी सचिव के पद पर भर्ती शुरू होने वाली है। इसके तहत कुल 328 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे पहले 2013 में अपर निजी सचिव यानी एपीएस के पदों पर कुल 176 भर्तियां निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है। अब 10 साल के बाद ये नई भर्तियां निकाली गई हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, किस तरह से आवेदन करना है, उम्मीदवारों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए और इससे जुड़ी बाकी जरूरी डिटेल्स। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अपर निजी सचिव किसे कहते हैं। अपर निजी सचिव यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की प्रमुख जिम्मेदारी मसौदा तैयार करना और रिपोर्टिंग, समन्वय, अनुसंधान और विश्लेषण, संपर्क कार्य, प्रशासनिक समर्थन और दस्तावेजीकरण से संबंधित है। अब अगर इन पदों के लिए आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल के मध्य होनी चाहिए। अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की तो भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। एक जरूरी बात ये कि उम्मीदवार की 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड और 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवारों को DOE-ACC सोसाइटी द्वारा संचालित कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स यानी CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब अगर आप अपर निजी सचिव के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 19 सितंबर से हो गई है, तो वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 19 अक्टूबर होगी। उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए शुल्क का भुगतान भी करना होगा। तो इसके लिए आवेदन करने वाले सामान्य OBC EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को 125 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 65 रुपए रखा गया है। वहीं PH कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या ऑफलाइन भुगतान ई-चालान के जरिए कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी योग्यताओं के साथ एलिजिबल हैं, तो अब अप्लाई करने की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अगर इससे पहले आपने फॉर्म भरा है तो आप अपने पिछले नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप होम पेज पर APS से संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद उम्मीदवार कुछ जरूरी जानकारी को दर्ज कर आवेदन शुल्क का भुगतान करे। फिर आवेदन पत्र को सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।